बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव में अभी करीब 3 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी तापमान पूरी तरह से चढ़ता नजर आ रहा है। और इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि आस्था और पहचान की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद में मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ श्री राम और राम मंदिर के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कवायद। बंगाल की चुनावी पिच पर धर्म की राजनीति कितनी भारी पड़ी है, यह सबसे बड़ा सवाल इस समय पश्चिम बंगाल में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और उसी दिन उसी जिले में राम मंदिर की नींव पड़ने का दावा सामने आया। और इसके साथ ही साफ हो गया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में सियासत की नींव धर्म के नाम पर रखी जा चुकी है। जी हां, नई बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर ने खुद को मुस्लिम राजनीति के नए चेहरे के तौर पर पेश किया है। और शिलान्यास के बाद पहली जुम्मा में जो नमाज पढ़ी गई थी, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली। मस्जिद निर्माण के लिए चंदे का सैलाब आया और करोड़ों रुपया जुटने के दावे ठोके गए। आपने तस्वीरें भी देखी थी, लेकिन फरवरी में 1 लाख लोगों ने कुरान पाठ कराने और उसके बाद निर्माण शुरू करने के घोषणा ने यह सियासी संदेश साफ कर दिया कि चुनावी बंगाल के धर्म युद्ध में नई बाबरी के वारिस बनकर घूम रहे हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है। जी हां, अब आपको हम बताते हैं कि हुमायूं कबीर ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया और यह ऐलान किस प्रकार से देखा जा रहा है इस बार के चुनाव में। जी हां, हुमायूं कबीर ऐलान करते हैं कि फरवरी में वो 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करेंगे। नई बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर की सियासी एंट्री देखी जा रही है और इसके बाद मस्जिद निर्माण के लिए करोड़ों रुपया का चंदा हुआ है। जी हां, करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया। फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाया जाएगा और यही नहीं, और इसी के बाद नई बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो बताते चले, नई बाबरी के नाम पर जिस प्रकार से इस समय बंगाल की सियासत हाई नजर आ रही है, वो देखने वाली बात होगी कि मस्जिद और मंदिर के विवाद को और कितना गहराता हुआ नजर आएगा पश्चिम बंगाल का ये घटनाक्रम। तो आप देख पा रहे होंगे पोस्टर वॉर जारी है। दूसरी ओर बीजेपी ने राम मंदिर और श्री राम के नाम पर माहौल टाइट कर दिया है। कोलकाता में अयोध्या शैली के राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के पूरी तरह से पोस्टर पटे हुए नजर आ रहे हैं। रामनवमी में शिलान्यास की घोषणा, नंदीग्राम और अन्य इलाकों में मंदिर निर्माण की बात, ये सब हिंदू ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन दीदी के गढ़ में क्या बनेगा राम मंदिर, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर चुनावी माहौल टाइट कर दिया है और 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बनेगा, ये ऐलान किया गया है। 26 मार्च को यानी कि रामनवमी के मौके पर शिलान्यास और भूमि पूजन होगा। राजनीतिक गणित इसे अहम मान रहे हैं बंगाल में, क्योंकि मुस्लिम वोटर करीब 27 से 33% है, जो लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार रहे और उस किले को क्या भेदने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हुमायूं कबीर को एक बड़ा जरिया ममता के वोट बैंक को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नजर आ रही है। मुस्लिम वोट बैंक बेहद ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं पश्चिम बंगाल में। 2021 में इसी वोट बैंक के सहारे ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करके लौटी थी। हालांकि बीजेपी का मानना है कि राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो इस बार कड़ी टक्कर दे सकती है। एक तरफ नई बाबरी मस्जिद, तो दूसरी तरफ बंगाल में राम मंदिर का पोस्टर इशारा कर रहा है कि इस बार बंगाल का चुनाव धर्म युद्ध की तरह ही लड़ा जाएगा।
जिसमें बाबर की एंट्री करवाकर हुमायूं कबीर ने बंगाल में नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर दिए हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि अब तक पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से मुस्लिम जो मतदाता है वो पूरी तरह से जादुई भूमिका में नजर आ रहे। यही वजह है हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद को लेकर ऐलान करना और उसके बाद बड़ी तादाद में वहां पर चंदा इकट्ठा हो जाना। लेकिन यह बात आपको मैं बता दूं, हुमायूं कबीर इतने बड़े नेता भी नहीं है कि वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को टक्कर दे सकेंगे। लेकिन उनके बहाने भारतीय जनता पार्टी जरूर अपनी सियासत को चमकाने का काम कर रही है। तो दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर जो ऐलान किया गया है उससे हिंदू वोट बैंक को भी साधने का कहीं ना कहीं प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई। लेकिन क्या बाबरी वर्सेस राम मंदिर पर इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा? और इसके अलावा आपको बताते चले विकास और इसके अलावा दीदी घुसपैठिया, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वो अब थोड़े बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बाबरी बनाने का ऐलान होता है, पीछे से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को 4 बीघा में बनाने का ऐलान कर देती है। और अब एक तरफ गीता का पाठ चल रहा है तो दूसरी ओर लगातार इस पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या दीदी के गढ़ में राम मंदिर बनेगा क्या? तो बाबरी में से क्या टीएमसी में खेला होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको अब आप बताएंगे कि आखिरकार अभी तक मुस्लिम वोट बैंक किस प्रकार से दीदी के साथ नजर आ रहा है। 2011 से बंगाल के मुस्लिम वोटर हर चुनाव में लगातार टीएमसी के साथ रहे। जी हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि 27 से 33% मुस्लिम वोटर हैं वहां पर। टीएमसी की राजनीतिक रीढ़ माने जाते हैं और 2021 विधानसभा चुनाव में 80% मुस्लिम वोटों के सहारे टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत फतेह की थी। और यही इस प्रकार 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में स्ट्राइक रेट 90% रहा था। तो मैं लगातार कह रही हूं कि हुमायूं कबीर भले ही बाबरी मस्जिद की बात कह रहे हो और इसके अलावा हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का ऐलान करने की बात कर रहे हो, बड़े स्तर पर चंदा भी आया हो, लेकिन ममता बनर्जी से सीधे टक्कर लेना अभी वो इतने कद उनका बड़ा भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भुनाने में लगातार जुटी हुई है। सवाल तो यही है, क्या बाबरी और राम मंदिर की राजनीति ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति को चुनौती दे पाएंगे या फिर बंगाल में एक बार फिर ममता का किला बरकरार रहेगा? इतना तो तय है कि इस बार चुनाव विकास से ज्यादा धर्म की जमीन पर लड़ा जाएगा।